दोस्तों नमस्कार, जीबीएस मशरूम्स के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम ऐसे शेड पे आए हैं जो सांगली डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर पंकज गुरव सर और अमोल बिराजदार ये दोनों मिलके पार्टनरशिप में काफ़ी अच्छा एक मशरूम का शेड तैयार किया है, जिसके बारे में उसका डेवलपमेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया, वहाँ पर फॉगर सिस्टम, एक्चुअली फॉगर्स में कितना प्रेशर होना चाहिए और इसके लिए खर्चा कितना लगता है, इसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी लेंगे। और भी मशरूम के कल्टीवेशन में जैसे हम नए नए लोगों को मिलते रहते हैं तो वहाँ पे हमें नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो जहाँ से नई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे ज्ञान में एक बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे ही हम ज्ञान बांटेंगे भी और लेंगे भी। तो कुछ हम पंकज सर से और अमोल सर से कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे, तो उनको इंट्रोडक्ट करते हैं। तो इस फॉर्म पे हम इनका इंट्रोडक्शन करा लेते हैं। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज गुरव है। मैं प्रॉपर सांगली से हूँ और मेरा एजुकेशन ABM एग्री में हुआ है। ये मेरा पार्टनर। नमस्कार, मेरा नाम अमोल बिराजदार, मैं ABM ग्रेजुएट हूँ। तो दोस्तों चलिए फार्म के अंदर आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। तो दोस्तों आ जाओ अंदर, अंदर से कैसा होता है देखते हैं। ये हमारा छोटा सा ऑफिस है। हम भले ही मशरूम फार्मिंग करते होंगे लेकिन एक मेंटेन करने के लिए ऑफिस भी होना ज़रूरी है, ताकि आपको फील हो कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। और जो ये पार्टीशन है ना, वो ग्रीन शेड का पार्टीशन बनाया है ताकि बाहर से आने वाले लोगों का इन्फेक्शन अंदर वाले प्रोडक्शन पर ना हो। और जो हमारा टोटल एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है, जिसमें 750 स्क्वायर फीट प्रोडक्शन के लिए जाता है। और जो ये बचा हुआ एरिया है जो पूरा खाली है, उसमें हम बेड फिलिंग करते हैं। तो दोस्तों आइए अंदर कल्टीवेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और ये हमारा कल्टीवेशन एरिया है। तो हम अब बात करते हैं बेड के बारे में। ये जो पॉलीथीन आती है उसकी साइज 22x16 जो आप देख पा रहे हैं। बैग का साइज के ऊपर हमारा जो ऊपर का कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड है। आप अगर ये साइज लेंगे तो उस हिसाब से हम बताते हैं कि ऊपर का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। आप ऊपर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ऊपर का जो आपको देख पा रहे हो कि दो नज़दीक है, उनका स्पेसिंग है 1.5 फीट। और उसके बाजू में जो आता है वो 2 फीट का स्पेस है। वो 2 फीट का स्पेस इसलिए है क्योंकि हम मशरूम कल्टीवेशन करते समय हम अंदर जा सकते हैं मशरूम निकालने के लिए। और जो 1.5 फीट का स्पेस है वो इधर अंदर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो वो कंस्ट्रक्शन जो आता है वो पूरा हैंगिंग मेथड में आता है। जो हमारा अंदर से 750 स्क्वायर फुट का जो प्लांट है वो पूरा हैंग बेस्ड है। जो आप रस्सियाँ देख रहे हो उसके ऊपर है। तो उसकी कैपेसिटी पूरे प्लांट की 30 टन है। तो उस वजह से हमारा जो कॉस्टिंग आया है वो 6.5 लाख रुपए तक आया है, क्योंकि 30 टन कैपेसिटी के लिए पूरा जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो हेवी है, अपोलो स्टील का बना है। तो उस वजह से कॉस्टिंग में थोड़ा बढ़ाव आ गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ एक हैंगिंग कॉलम में 6 बैग लटकाए हुए हैं। ऊपर हम अभी 2 लटका सकते हैं, 2 और अभी हैंग कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का ये शेड है। यहाँ पे 250 स्क्वायर फीट जो जगह ऑफिस के लिए छोड़ी है और 750 स्क्वायर फीट में ये टोटल शेड है। और यहाँ पे कम से कम 3000 बेड्स हैंग कर सकते हैं काफ़ी आसानी से और अच्छी तरीके से। आप देख पा रहे हैं कि पंकज सर ने आपको जो डिस्टेंसिंग बताई ऊपर की, कि जो 1.5 फुट की और 2 फुट की जो गैप रखी है, 2 फुट इसलिए ताकि हम वहाँ से एंटर कर सके, सीधा जा सके, और 1.5 फुट इसलिए ताकि 2 बैग का जो डिस्टेंस है, इस बैग का और उस साइड के बैग का, जो मशरूम्स निकलेगा वो फ्लावर
एक जगह टच नहीं होनी चाहिए, ऐसा स्पेस रख के इसकी हैंगिंग करने के लिए ये सेटअप बनवाया है। बहुत ही अच्छा सेटअप है, कॉस्टिंग लगी है और ज़्यादा इसमें खर्चा भी। अभी जैसा हमने आपको स्पेसिंग बताया कि ये जो 2 फुट का स्पेस है और इधर का 1.5 फुट का स्पेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 1.5 फुट का स्पेस है, तो इधर का क्रॉप और इस बैक का क्रॉप एक में को टच नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो 2 फुट का हमने स्पेस रखा है, तो यहाँ से हम यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं और इजीली हम वहाँ तक जा सकते हैं, एक मशरूम हार्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरीके का आपके शेड में भी प्रॉपर स्पेसिंग रखना पड़ेगा अगर आप नया शेड कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो। तो दोस्तों ये देखिए, इस प्रकार से हम मशरूम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको सिर्फ नीचे से ऐसा ऊपर से घुमाने का और ये आसानी से निकल जाता है। और बाद में दूसरा जो बाजू वाला मशरूम होता है वो डिस्टर्ब भी नहीं होता। इसकी वजह से मतलब प्रोडक्शन को, बाकी के प्रोडक्शन को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो इसको अब हम ऐसे इस बंच को मशरूम के आराम से कैंची से कट करेंगे, अलग अलग, एक एक अलग होना चाहिए इसको अच्छे से, ज़्यादा भी नहीं कि पूरा ख़राब हो जाए, ध्यान से कट करना है इसको। ये पूरा अच्छे से इस तरह कट करना है, नीचे से भी और ऊपर से भी, देखना। और अब हम इसको इस पनेट, इसमें हम पैकेजिंग करते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, इसकी कॉस्टिंग 4 से 5 रुपये तक हो जाती है। और ये 200 ग्राम का है। ऐसे इसको हम पैक करेंगे अच्छे से, पूरा अलग अलग करके। ऐसे हम इसको मार्केट में ले जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये एक 1000 लीटर का टैंक है जिसमें हम फिल्टर्ड पानी यूज़ करते हैं। हम फिल्टर इस तरह से करते हैं कि बारिश में जब हम पानी इसमें भरे तो शैवाल मतलब ग्रीन अलगी इसमें न आए, ताकि वो एक तो पहले मशरूम के लिए हार्मफुल है और दूसरी बात जिससे फॉगर भी ब्लॉक हो सकते हैं। ये प्रेशर गेज है। अगर हमें फॉगर चालू रखने हैं फुल प्रेशर पे तो इसका प्रेशर गेज है, उसका प्रेशर लगभग 3.5 kg के आसपास जाना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि प्रेशर उसके साइड में ये जो है वो 1 इंची पाइपलाइन है पूरा। तो 1 इंची पाइपलाइन के हिसाब से 1 इंची का फिल्टर आता है। फिल्टर 2 टाइप के होते हैं। अगर हमें फॉगर अच्छे रखने हैं तो हम रिंग फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, जो ऐसा दिखता है, जिससे ब्लॉकेज होने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं रिंग फिल्टर के यूज से। इसको हफ्ते में 1 बार क्लीन करना ज़रूरी होता है। ये पाइपलाइन हमने इस तरह किया है कि अगर ज़्यादा प्रेशर हो गया, 3.5 kg के ऊपर अगर प्रेशर हो गया तो हम बाईपास करके वही पानी रिटर्न उस टैंक में भर सकते हैं। इस वजह से बाईपास को निकाला है। और यहाँ से पाइपलाइन जाता है जो अंदर फॉगर को कनेक्ट है। तो दोस्तों, हम पहले फॉगर्स के बारे में बताते हैं। हम जो फॉगर अभी यूज़ कर रहे हैं वो कोटारी कंपनी के हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस कल्टीवेशन एरिया की लंबाई जो है वो 35 फीट से और चौड़ाई है वो 22 फीट है। तो उस वजह से हमने जो फॉगर का सेटअप किया है वो सेटअप लंबाई में 5 रो है, जो एक लाइन में 4 फॉगर आते हैं, जिसका बीच का डिस्टेंस है वो 6 फीट के आसपास है। और हमने ये फॉगर इसलिए यूज़ किए हैं
क्योंकि जो मशरूम का स्टैंडर्ड है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना होता है, जो टेम्परेचर लगता है 25 जो स्टैंडर्ड है और ह्यूमिडिटी 70+, तो ये फॉगर से आसानी से हमें कल्टीवेशन एरिया में आसानी से मेंटेन हो जाता है। इस 4-वे फॉगर का ड्रॉपलेट का जो साइज़ है वो 50 to 55 माइक्रॉन्स है। उस वजह से अगर बाहर 42 तक टेम्परेचर जाता है तो आसानी से हम अंदर 25 तक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे पंकज सर और अमोल सर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप किया है, काफ़ी अच्छी उन्होंने मेहनत भी की है। लॉकडाउन की वजह से बिजनेस में बहुत सारे चढ़ उतार आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज 1.5 साल 2 साल में भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग होते हैं उनका मतलब जो मशरूम से लगाव रखते हैं, उनमें से ही पंकज सर और अमोल सर हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। स्पेशली ये जो बैग्स है इसमें तकरीबन 3.5 किलो तक ये भूसा भरते हैं, जो स्टरलाइजेशन के बाद में उनका वेट होता है, वज़न होता है, और 3.5 किलो तक उनका वज़न होता है। बाद में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो प्लास्टिक बकेट है इसको यूज़ किया और इसमें तकरीबन 4.5 किलो तक भूसा भरा और 100 ग्राम तक स्पॉन डालना चाहिए था, 120 ग्राम तक स्पॉन डाला, क्योंकि भूसा बढ़ गया तो स्पॉन भी, और उसमें अच्छे से माइसिलियम भी रन हुआ। आप देख सकते हो पहली हार्वेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है। नए पिन हेड सेकंड हार्वेस्टिंग फिर से आ रही है। पहले हार्वेस्टिंग में कम से कम एक गुच्छा, देखो यहाँ पे तकरीबन 15 से 18 होल्स किए गए हैं। ये एक प्लास्टिक बकेट ही समझ लीजिए, और इसमें तकरीबन 15 से 18 होल करने के बाद में हर एक से अलग अलग तरीके से पिन हेड्स आए। ये सेकंड क्रॉप है आपको जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नए पिन हेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले क्रॉप में तकरीबन 250 से 300 ग्राम के, तकरीबन 300 ग्राम के आसपास एक एक गुच्छा था, और टोटल 3 केजी का हार्वेस्टिंग हुआ पहली हार्वेस्टिंग में। तो सोचिए अगर 100 ग्राम 120 ग्राम स्पॉन डाल के 3 केजी तक हम फ्रेश मशरूम निकाल सकते हैं पर पहले हार्वेस्टिंग में। और ये फॉगर सिस्टम की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, और देख सकते हो सेकंड हार्वेस्टिंग भी काफ़ी अच्छे से आ रही है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि 1.5 से 2 किलो तक फिर से निकल जाएगा। तो एक बैग से, इस तरीके के बकेट से अगर 5 किलो तक मशरूम निकल जाता है तो सोचो कितना प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके के इन्वेंशंस एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप स्टॉप नहीं रह सकते, आप रुक नहीं सकते, आप झुक नहीं सकते। अगर बिजनेस में आना है तो नए नए अपडेशन, नए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से हमें किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, हमारे मतलब बढ़ोतरी होने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अमोल सर का और पंकज सर का, और उनके पंकज सर के मिसेस का भी, कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मेहनत की है, और इस तरीके से ही वो आगे बढ़ते रहे, इसके लिए मैं शुभकामनाएं उनको देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।